एक 9 साल का बच्चा ऐसा कुछ देख लेता है जिससे उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, और उसकी आंखें फोड़ने के साथ में एक आंख फोड़ दी जाती है, एक आंख में उसकी में कील डाल दी जाती है। उस सबको देखने के बाद बच्चे ने कुछ ऐसा देखा जिससे कि उस घटना पे ही उस बच्चे को पीट पीट कर मार दिया जाता है और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी जाती है। राम राम सभी को, मैं आपका दोस्त अंकित कुमार एक घटना लेकर, सच्ची घटना लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ये घटना है 7 फरवरी 2022 की, और हम उत्तर प्रदेश, जहाँ भी चुनाव का माहौल चल रहा है वहीं की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का ज़िला है कानपुर जिले का थाना पड़ता है नरवाल, जो कोतवाली नरवाल है, उसी का एक चौकी है पाली चौकी की घटना है ये। वहाँ एक बच्चा होता है 9 साल का, नीलेश कुमार। नीलेश का पिता जो है जितेंद्र कुमार नाम है उनका, वे राजमिस्त्री का काम करते हैं गांव में और अपने बच्चे परिवार को पालते हैं, साथ इसी साथ मतलब मजदूरी वगैरह करके अपने परिवार को पाल रहे हैं। पति पत्नी है, बच्चे हैं, सभी कुछ है, छोटा परिवार है। नीलेश उनका बेटा है 9 साल का, जो कक्षा 4 का छात्र है। डेली का रूटीन ऐसे ही जैसे चलता आ रहा है वैसे इसी प्रकार से उसका पिता जो है नीलेश का जितेंद्र कुमार, वो अपना सुबह अपने साइकिल उठाया, खाना वाना लिया, और राजमिस्त्री का काम करता है लड़का वो, और वो अपना चले जाते हैं अपने काम पे। और सुबह जाते हैं 9 बजे मिस्त्री, आप लोगों को पता ही है, शाम को वापस आते हैं लोग काम करने के बाद। गरीब फैमिली है। जितेंद्र अपने काम चला गया, शाम को वापस आता है, उसकी पत्नी परेशान है, बोलती है कि आप कब से लेट आए हो, बेटा सुबह से नहीं मिल पा रहा है। जो बच्चा उनका नीलेश कुमार है वो गाया गया सुबह से। दोनों पति पत्नी अपने परिवार को साथ लेके पूरे मोहल्ले में, घर परिवार गांव में ढूंढते हैं, लेकिन बच्चा कहीं नहीं मिल पा रहा है। सुबह से शाम हो गई, बच्चा गायब हुए हुए। गरीब परिवार है लेकिन फिर भी परेशान है, बच्चा ही होता है, चाहे वो गरीब का हो चाहे अमीर का हो, किसी का भी। पूरे मोहल्ले वालों के साथ में लोग थाना चौकी जो पड़ती है पाली चौकी पहुँचते हैं वहाँ पर, और जाके बोलते हैं कि हमारा बच्चा गायब है। तो थाना अध्यक्ष होते हैं वहाँ पे मुनीर सिंह, बुलाते, ठीक है बुलाइए, फ़ोटो दीजिए बच्चे का कोई। लेकिन गरीबी की हालत देखो तुम कि घर में कोई फ़ोटो भी नहीं है, बड़ा मोबाइल उनके पास है, तो मोबाइल में फ़ोटो होते बच्चों के, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो पुलिस वाले भी उनको धमकाते कि तुम इतने बड़े वो हो कि आपको फ़ोटो भी नहीं बच्चे का अपने आपके पास में। इनको डरा धमका के वापस भेज देता कि ठीक है हम बच्चा खोजते हैं। पूरी रात बीत गई, परिवार परेशान, घर वाले परेशान, पूरा गांव भी सोच रहा बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया। अगले दिन सुबह जब गांव से लोग बाहर निकलते हैं लैट्रिन वैट्रिन के लिए, गाँव में देखा सोच के लिए, वो लोग गांव से बाहर जाते हैं निकल, तो पास में यूकेलिप्टिस का पेड़ लगे हुए, पेड़ यूकेलिप्टिस को सफ़ेदा ही बोलते हैं उसको, उसी का बाग है। उसी बाग के नीचे बच्चे की एक बच्चा बड़ा है 8-9 साल का बच्चा के, वो नीलेश कुमार की लाश थी जो वहाँ पड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे, आँख में कील गड़ी हुई थी, एक आँख फोड़ी गई थी, और उसकी पैरों को उठा के ऐसा लगा कि पेड़ों में मारा गया और दीवार में पेड़ में उठा के उसकी बॉडी को मारा गया हो। ऐसी हालत देख कर कि मतलब सभी की रूह काँप गई कि जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, और जिसने किया है दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी उस आदमी ने। इतनी भयानक घटना को देखने के बाद पूरा गांव शक्ति में, आसपास के लोग क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसी घटना इस गांव में हो चुकी है। गांव वाले जो है पुलिस को फ़ोन कर दिया था, पुलिस आती है, पुलिस भी ढूंढ भाल करती है, अपना पता करते हैं कि घटना में कौन था। लेकिन इलेक्शन का माहौल है, गर्म चला हुआ इस टाइम, बिल्कुल पता ही है आप लोगों को, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। बच्चे के साथ कुकर्म किया गया है, उसके प्राइवेट पार्ट में एक डंडा डाला गया था कि मतलब इतनी हैवानियत की गई कि शायद बताते हुए भी दिल काँप जाता है। बिल्कुल इस ऐसे हालात उस बच्चे के साथ में पैदा कर दिए गए। बच्चा छटपटाया लेकिन उसको नहीं छोड़ा गया। पुलिस अपनी तफ्तीश चालू करती है, और गांव के जो आसपास के लोग होते हैं इस टाइप के संदिग्ध दारू मास्टर वगैरह, जब पुलिस वहाँ पे घटनास्थल की जांच करी थी, थोड़ा डॉग स्क्वाड को लाया गया था वहाँ पे। डॉग स्क्वाड को लाने के बाद क्या हुआ, डॉग स्क्वाड होता है वो सूंघते डॉग पहुँचे एक खेत में, उस बच्चे के कपड़े बरामद हुए, और उसी के थोड़ा पास में दारू की बोतल, स्नैक्स, प्लास्टिक के ग्लास और नमकीन के पैकेट वगैरह मिले थे वहाँ पे, मतलब टोटल गांजे के पैकेट वगैरह। इससे लगा कि हाँ जो भी यहाँ पे जो भी इस कांड में लिप्त था
उसने शराब पी है, गांजा किया है और नशे की हालत में ये चीज़ें की हैं। धीरे धीरे पुलिस ने 2-4 संदिग्धों को उठाया, 8-10 लोगों को उठाने के बाद बात पता करी। उनमें कहीं ना कहीं जो 7-10 आदमी को उठाया था पुलिस ने, उनमें से एक बंदा जो सही जवाब नहीं दे पा रहा था। अब जब सही जवाब नहीं दे रहा था, पुलिस को उस पर शक हुआ कहीं ना कहीं कि ये उस कांड में लिप्त है। उससे पूछताछ हुई, शक्ति के साथ मारपीट हुआ उसके साथ में, तब उसने बोला कि हाँ मैं इसमें था। और उसमें जो नाम निकल के आते हैं 24 घंटे के अंदर, ये तीनों नाम निकल के आते हैं। उसमें नाम निकल के आते हैं कुलदीप कुमार और बिल्ली, जो कुलदीप लड़का है गांव का है, उसका नाम बिल्ली बोलते हैं गांव में से, और एक चंदन और बबलू। ये तीनों उस कांड में लिप्त थे। 24 घंटे के अंदर केस खुल चुका था, पुलिस ने तीनों को उठा लिया। तीनों को उठाने के बाद कहीं भी किसी के मन में ये नहीं था कि हमने ये कांड किया है। ना उनके मन में थोड़ा बहुत भय था, ना डर था, ना वे इस तरह कि हाँ गलती से हमसे ये चीज़ हो गया है। तो पूछा भाई क्या हुआ, कैसे घटना थी, पुलिस ने पता किया। उन्होंने बताया कि वो बच्चा सुबह सुबह 10-11 बजे वो साइकिल के जो टायर होते हैं गांव में बच्चे चलाते हैं, वो टायर चलाता चलाता गांव से बाहर निकल जाता है, थोड़ा गांव से 500-700 मीटर बाहर को। वहीं पे ये तीनों लोग शराब पी रहे थे बैठे हुए। इनके दिमाग में हवस चढ़ गई, उन्होंने बच्चे को पकड़ लिया। उसको पहले काटा वाटा उसके मुंह पे, 2-4 जगह दांतों से निशान भी मिले हैं उसके शरीर पे। उसके साथ फिर कुकर्म किया, और कुकर्म करने की इंतहा तो तब होगी जिस डंडे से बच्चा टायर को चला रहा था, वही डंडा उसके प्राइवेट पार्ट में डाल दिया गया। उसकी एक आंख फोड़ दी गई। इनका इरादा जो था, मेन जो था, बच्चे ने अपनी कोशिश की अपने आप को बचाने की कि हाँ कि मुझे छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ दे। आखिरकार बच्चा बच्चा ही होता, अभी 10 साल का बच्चा क्या कर पाएगा, 9 साल का, 8-9 साल का। उसने बोला ठीक है मैं घर जाकर अपने मम्मी पापा को बताऊँगा। तो वहाँ ये लोग डर गए और इन्होंने बाद में उस बच्चे की मार दिया। और लास्ट में इन्होंने क्या करा, कील तो मारा, मुँह उसका छेद दिया सारा, उठा के उसकी डेड बॉडी को लिप्टिस पेड़ा में उसको उठा के इस तरह से दीवार में ऐसे दे के मारते, इस टाइप से ऐसे उन्होंने उसको उठा के उसकी बॉडी को छील दिया था जगह जगह सिगरेट पी के उसके निशान उसके शरीर पर लगाए गए थे जगह। मतलब जो भी उस कांड में लिप्त था, जिसने उस डेड बॉडी को देखा, हर कोई आदमी दांतों के तले उंगली जमा रहा था, बोला भाई ये जो हुआ है गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। और इतना आदमी, एक गांव का रहने वाला बंदा इतना कठोर क्रूर कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि एक आम आदमी ऐसी घिनौनी घटना कैसे अंजाम दे सकता है, एक बच्चे के साथ। वो समाज में हम लोग रहते हैं, फिर भी ऐसी कार्रवाइयाँ हम अपने सामने देख रहे हैं। पुलिस ने उठा लिया, तीनों का चालान कर दिया, जेल में है तीनों। 7 फरवरी 2022 की घटना है। मेरा कहानी सुनाने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ या आपको धमका रहा हूँ या इस कहानी के प्रति कुछ इस तरह की बातें, भावनाएं भड़का रहा हूँ। मेरा मतलब ये है, आपके बच्चे, आप और हम लोग परिवार में रहते हैं, सब लोग अपने बच्चों को ध्यान दें। हमारा बच्चा किसके साथ में खेल रहा है, कहाँ पे खेल रहा है, किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, कब स्कूल जाता है, कब स्कूल से आता है हमारा बच्चा। इन सभी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखें और पड़ोसियों का खासकर ध्यान रखें। जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके पुलिस के खिलाफ, पुलिस में जाकर उनके खिलाफ FIR करें या शिकायत दर्ज करें, इससे उन पर कार्रवाई हो सके। सभी को राम राम, मेरा प्रणाम, नमस्कार। अगर किसी को मेरी बात कोई गलत लगी तो अपना भाई समझ कर माफ़ कर देना, और अपना प्राई जैसे प्यार आप देते आ रहे हो ऐसे देते रहे, और आपका भाई ग्रो करता रहे। राम राम, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।